अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मियाँ बीवी के अंदर जो फूट डाले, आका फरमाते वो हम में से नहीं है। मियाँ बीवी में जो जुदाई पैदा करे, आका फरमाते वो हम में से नहीं, वो मेरा महबूब उम्मती ने हुजूर उसने उससे बेजारी का इजहार फरमाया। अब इसके बारे में कई तशरीहात मौजूद है कि मियाँ बीवी में फूट डालने का मतलब क्या। मतलब यह है कि शौहर के पास पहुंचे तो बीवी की बुराई शुरू कर दी ताकि उसमें बुराई पैदा हो जाए, और बीवी के पास पहुंचे तो उसके शौहर की बुराई शुरू कर दी ताकि दोनों के दरमियान नफरत पैदा हो जाए। आका फरमाते वो हम में से नहीं है। जो मियाँ बीवी के अंदर जुदाई पैदा करे, फरमाते हम में से नहीं है। इससे उन लोगों को इबरत हासिल करना चाहिए कि जब किसी औरत के पास बैठते तो उसके शौहर के खिलाफ उसके कान भरते हैं, और जब शौहर के पास बैठते तो बीवी के खिलाफ कान भरते हैं। और एक बात ये भी अर्ज कर दूं, इससे उन लोगों को भी इबरत हासिल करना चाहिए, उन लोगों को इबरत हासिल करना चाहिए जो लोग शादीशुदा औरतों से नाजायज ताल्लुकात कायम करते हैं, और नाजायज ताल्लुकात कायम करके वो पूरी कोशिश करते हैं कि जिस औरत की शादी हो गई है उसकी शादी खत्म हो जाए और फिर मेरे साथ उसकी शादी हो जाए। इस तरह के भी नाअंजार और बदबख्त लोग हमारे माशरे में मौजूद हैं कि जो नाजायज ताल्लुकात कायम करके औरतों को वर्गलाते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उनके मामले खत्म करते हैं। याद रखे, तुम किसी का घर उजाड़ोगे, अल्लाह कभी तुम्हारे घर को आबाद नहीं रहने देगा। और याद रखना, मेरे आका फरमाते कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे मनचले लड़के नौजवान हैं, माअज़ल्लाह उनके मुतालिक सुना गया है कि वो ऐसा करते, खुद तो कुंवारे हैं और उसके बाद दो दो तीन तीन बच्चों की माओं से वो अफेयर और नाजायज ताल्लुकात कायम कर लेते हैं, और उसके बाद उस औरत को वरगलाते हैं, तू किसी भी तरह से नाटक कर तलाक ले ले और उसके बाद मेरे साथ निकाह कर ले। अच्छी तरह याद रखना, किसी के नशेमन को आग लगाकर कभी तुम्हारा नशेमन महफूज नहीं रह सकता, किसी का घर उजाड़ कर कभी तुम्हारा घर आबाद नहीं रह सकता। मैंने इस छोटी सी उम्र में उन लोगों को देखा है जो लोगों का घर उजाड़ कर खुद का घर बसाते हैं। उन्होंने कभी चैन की सांस न ली, उन्होंने कभी सुकून की सांस न ली, उन्होंने कभी इत्मीनान की सांस न ली। एक किताब है, उस किताब के अंदर एक वाकया दर्ज है, उसको मैं आपके सामने अर्ज करूं इबरत के तौर पर। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस है, उन्होंने इस वाक़े को लिखा है। वाक़या ये है, एक लकड़हारा था, उस लकड़हारे की बड़ी खूबसूरत बीवी थी। कभी कभी ऐसा होता है कि गरीबों को भी किस्मत से खूबसूरत बीवी मिल जाती है, अल्लाह का इनाम है, अल्लाह की अता है, अल्लाह जिसको जो चाहे अता कर दे, हुजूर की खैरात जिसको जो चाहे मिल जाए। खूबसूरत बीवी मिल गई, लेकिन याद रखें, खूबसूरत बीवी मिलने पर हुजूर ने जन्नत की बशारत नहीं दी है। आका फरमाते हैं जिसको नेक और दीनदार बीवी मिले उसको दुनिया में जन्नत अता कर दी गई। खूबसूरत बीवी से ज्यादा दीनदार बीवी का मिलना बहुत बड़ी चीज है। दुनिया में जन्नत अगर किसी के पास है, समझ लो जिसके पास नेक बीवी मौजूद है उसके पास दुनिया में जन्नत है। नेक बीवी का मतलब क्या, ये नहीं कि वो 16 सैयदों के रोजे भी रखे, पीर जुमेरात को रोजे भी रखे, पंसूरा भी पढ़े और फिर कहे कि जरा जुमा के दिन पिक्चर में भी लेकर चलना, ऐसा नहीं। मैं तो कुछ लोगों को देखता हूं कि खवातीन जो है उनके मुतालिक उन्होंने मुझे बताया, जिनको लोगों को मैं देखता हूं उन्होंने मुझे बताया कि औरतें जब सीरियल देखती है तो कहती है कि सैयद साहब की तकरीर में सुना दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए सीरियल भी चल रहा है। ये ऐसा कौन सा तकवा है? इस तकवे के मुतालिक हमारे बुजुर्गों ने फरमाया ये तकवा नहीं है, इस तकवे को लकवा है। तकवा इसको नहीं कहते कि माज़ल्लाह बा मुसलमान, अल्लाह अल्लाह बा बरहमन राम राम, इसका नाम तकवा नहीं है। तकवा ये है दिल से। ये क्या है, तस्बीह भी चल रही है, उधर सीरियल भी चल रहा है, ऐसा इस्लाम ये बात नहीं करता। अगर दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो तो फिर तस्वीरों पर नजर नहीं होना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो तो फिर जिना के मनाजिर पर नजर नहीं होना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो तो फिर तसव्वुर गुंबदे खजरा का होना चाहिए, सुनहरी जालियों को होना चाहिए, उसकी बरकतें आपको मिलेगी।